लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता है कि उसी धरती में एक ही जगह पर, जैसे ध्यान से देखना, और विज्ञान इसकी सुंदरता के बारे में वर्णन नहीं कर पाएगा, इसके फ्रेगमेंट को बता सकता है, लेकिन सुंदरता कहां से आई ये नहीं बता सकता। लेकिन एक कवि, एक कलात्मक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति ये बता सकता है। वो ये कहेगा कि इसको बनाने वाला खुद सुंदर है, इसलिए उसने सुंदर बनाया है, तमाम एग्जाम्पल दे देगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं विज्ञान एक ही चीज को बता सकता है, दूसरी चीज को बता नहीं सकता है। विज्ञान आपको इतना हो सकता है, विज्ञान इतना तो तय कर ले गया है कि आप जानते हो पहले के टाइम में एक माता पिता से ही बच्चे पैदा होते थे, लेकिन आज विज्ञान इतना आगे कर ले गया है कि जन्म आपको एक परख नली में दे सकता है। आपने पढ़ा भी होगा कि परख नली में भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन विज्ञान जन्म तो दे सकता है, लेकिन विज्ञान मौत को रोक नहीं सकता है। एक पक्ष ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। उस परख नली में जन्मे बच्चे के क्या मौत रोक लेगा? तुमने अपने हिसाब से बनाया है तो उसकी मौत रोक लो, रोक नहीं पाएगा। तो विज्ञान सिर्फ वन साइडेड है, धर्म की जरूरत है। विज्ञान किसकी बात कर रहा है? विज्ञान आपके बॉडी का ज्ञान है, विज्ञान आपके भौतिकता का ज्ञान है, लेकिन इसके अंदर बॉडी जिसके आधार पर चल रही, विज्ञान माइंड को बता देगा कि बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। लेकिन अगर माइंड, विज्ञान से कोई और पूछे कि इस माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड को पावर कौन दे रहा है कि वो सबको कंट्रोल कर पा रही है, तो विज्ञान यही कहेगा कि ऑक्सीजन दे रहा है, या जो आप फूड्स ले रहे हैं वो दे रहा है। तो अब ये कहा जाए कि इस ऑक्सीजन को खींच कौन रहा है, खींच कौन रहा है? तो विज्ञान जानते हो क्या कहेगा? विज्ञान ये कहेगा, ये हो सकता है विज्ञान बता दे कि ये क्या होता है कि जैसे हर चीजें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती हैं, प्रकृति का नियम होता है, स्वयं का नियम। तो कह देगा विज्ञान कि यहां पर हवा ज्यादा है, आपके पेट में हवा कम है, इसलिए हवा अंदर चली जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि CO2 की मात्रा जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है बेटा, और ऊपर बाहर CO2 कम है, इसलिए CO2 ज्यादा अंदर हो गया, बाहर कम है CO2, क्योंकि प्रकृति में 0.05% ही, और तुम्हारे अंदर 18% CO2 हो जाता है जब सांस लेते हो अंदर, तो इसलिए CO2 ज्यादा अंदर है और कम बाहर है, इसलिए बाहर निकल जाती है सांस। और ऑक्सीजन 21% वातावरण में है और तुम्हारे अंदर 0% हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। विज्ञान इस बात को कह सकता है और ये कहता भी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तब भी तो जब आदमी मर जाता है तब भी तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो विज्ञान इस जगह पर शून्य हो जाता है। तब विज्ञान क्या कहता है? कहता है हम खोज कर रहे हैं, हम सतत जारी हैं, हम सतत लगे हुए हैं। अरे विज्ञान ये खुद मानता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड 98% डार्क मैटर से बना हुआ है। किससे?